कभी कभी ये नहीं लगता कि लोगों में कम्युनिकेशन की बड़ी भारी कमी है। मैंने किसी से बोला है कि फ़ोटो आपको भेजना है, 3-4 दिन का ही बस टाइम है, आप उतने में भेज दो तो मेरी स्टोरी लिखी जाएगी, वरना वो स्टोरी नहीं, आपका पोर्शन नहीं उसमें इंक्लूडेड होगा। ऑफ कोर्स मेरी स्टोरी अधूरी रह जाएगी विदाउट ये वाला पोर्शन आए बिना, बट कर ही क्या सकते हैं। किसी और के साथ मेरा एक सेशन था, उनको वो आज नहीं आ पाते। 10 मिनट पहले मैंने पूछा क्या आप सेशन में ज्वाइन कर रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा दूसरा काम आ गया है और मैं नहीं कर सकता। मेरे पूछने पर ही क्यों बोलना था, जब आपको आना ही था तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। ये कम्युनिकेशन में कमी है। एक्चुअली यही रीज़न है कि हम मैनेजमेंट के सामने जो रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन है वो नहीं दे पाते। एज्यूम कर लेते हैं कि उनको समझ है। हम ऐसे क्यों एज्यूम करते हैं उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक तो है एजम्पशन कि दूसरे ने समझा होगा, दूसरा है कि द रिक्वायरमेंट, द नीड टू कम्युनिकेट। अब मुझे लगता ही नहीं कि बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगी ही क्यों। समझ में आई बात? तो आपको अगर लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं करने से भी चलता है तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। तीसरा रीज़न है कम्युनिकेट करने से कहीं बात ना बिगड़ जाए। और अच्छा है कि चलो नहीं बोलते, बाद में उनको पता चलेगा तो फिर संभाल ले। अगर ये आपका एटीट्यूड है तो ये भी ठीक है, आपके हिसाब से सही है। और पहले भी ये आता है पास्ट एक्सपीरियंस कि आपने कुछ कम्युनिकेट किया और शायद कुछ बुरा हुआ, या तो फिर आपको डांट सुननी पड़ी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, राइट? मतलब जो चल रहा है वैसा नहीं है, कुछ अलग है। अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका कंफर्ट लेवल होता है, वो ले पाएगा ये डेविएशन या फिर नहीं ले पाएगा। बाय द वे, आगे बताने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम संगीता है और मैं ब्रेक थ्रू कोच हूँ। सबको अपने अपने डिस्कवरी करने का राइट है, लेकिन क्या ये डिस्कवरी आप खुद से कर रहे हैं? नहीं करते। यही होता है ब्रेक थ्रू, जब आपको एक डिस्कवरी करने का मौका मिलता है और आप किसी वजह से चूक जाते हो। उसमें से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है आपके समझने पर और दूसरे के परसेप्शन पर। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा एंटिसिपेशन चाहिए। एक आपका जो कंडक्ट है उसका एक रूल चाहिए, एक एसओपी चाहिए। मतलब सुनने में ये जितने बड़े लगते हैं उतने भारी है नहीं। बस सिर्फ आपको याद रखना चाहिए कि आपका हर मूवमेंट जो किसी और के साथ जुड़ा है, उस मूवमेंट को आप उनको कम्युनिकेट करो। अगर उसमें कुछ बदलाव आना है तो कोई चेंज आने वाला है, भाई सामने वाले को तो आप बताओगे ना। ये वही बात है कि आपने माँ को बताया कि आप आज आ रहे हो, कहीं दूर आप काम करते हो, आज आ रहे हो, और किसी वजह से आप उस दिन नहीं आ पा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना। वरना माँ तो रात तक वेट करती रहेगी कि बेटा आएगा, बेटी आएगी। बात बस उतनी ही है। आप बोलोगे कि किसी को फर्क नहीं पड़ता और कोई वेट नहीं करेगा, ये भी आपकी बात सही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी को कितना जानते हो? अगर आपने उसके साथ लगातार काम किया है
उससे आपका एक्सपीरियंस ये है कि दूसरे वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर बात सही है, ठीक है। लेकिन आप तो अपने साथ ही हो ना। क्या आपको फ़र्क पड़ता है जब आप नहीं बताते हो किसी को? तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है मिसअंडरस्टैंडिंग टालने का, और अपना बुक क्लियर रखने का। और इसमें अगर कुछ डेविएशन हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज कुछ और है जो आपको शायद नहीं पता, और वो आपको पता करना चाहिए, राइट? तो आप पता कर पा रहे हैं? ये आप पता करो। चलिए, मेरा हर रोज़ एक फ्री सेशन होता है। ये इस टाइम तो मैं एक कर लेती हूँ इस तरह का, एक लाइव बोलिए, कुछ भी बोलिए। लेकिन मेरा वेडनेसडे को एक डिस्कवरी कॉल होता है, फ्राइडे को एक डिस्कवरी कॉल होता है, और एक संडे को एक सेशन होता है। जो आपका डिस्कवरी हुआ रहता है उस पर मैं एक सेशन देती हूँ। आपको अगर वो अच्छा लगे तो आप मेरा हैबिट चेंज करने के लिए जो कोर्सेज हैं आप उसको ले सकते हैं। जो पेड ट्रैक है वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। फ्री सेशन में तो हमेशा आ ही सकते हो ना, अपना जो डिस्कवरी है उसको करवा ही सकते हो।